राम सुंदर साथ छत्रशाल महाबली कयो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय नंबर 89, विभूति खंड। प्रभु श्री प्राणनाथ का सांस्कृतिक महत्व। सर्वप्रथम महामती प्राणनाथ जी महाराज का जब इस धराधाम पे प्रादुर्भाव हुआ भरतखंड में, नवानगर जामनगर में, वो ब्रह्मपुर परमधाम की इंद्रावती की आत्मा थी। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ 28वें कलयुग में आने वाले वो एक ऐसे महामानव सुपरमाइंड, जिस समय उनका प्रादुर्भाव इस भारत भूमि पे हुआ, उस समय भारतीय संस्कृति के धर्म, पंथ और संप्रदाय के अनेक चिंतकों के वर्ग थे। एक वर्ग ऐसा था जिस वर्ग में वो अपने धर्म और संस्कृति को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानकर अन्य विचारधाराओं जो किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय की हो, उसे वो है मतलब छोटी, अपने से छोटी, वो खुद सर्वश्रेष्ठ है, वैसे मानकर वो चलते थे। वह धर्म और संस्कृति में ऐसा घिरा हुआ था, अपने रहन सहन, खान पान, जात पात, वेशभूषा को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता। अपने धार्मिक और सांप्रदायिक विचारधाराओं में पूजा पाठ, धर्म, पूजा अर्चना, रहन सहन एवं कर्मकांड, पाखंडवाद और अंधश्रद्धा और कुरीवाजों से अपने ही जाल में, जैसे एक मकड़ी के जाल में गिरा है वैसे वो गिर गया था, वैसा एक वर्ग था जो अपने अहंकार में समग्र भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे खोखला कर, जब उस समय दूसरा एक वर्ग था जो धर्म और संस्कृति को उदारमतवादी वर्ग था। वो एक ऐसा वर्ग था जो कर्मकांड, पाखंड, अंधश्रद्धा और कुरीरिवाजों को न मानकर केवल और केवल अध्यात्म बल को सर्वश्रेष्ठ मानता था। उस समय भारतीय संस्कृति में वही जो वर्ग था समन्वय, समरसता, मानव मात्र के बीच समरसता, समन्वय, जो धर्म की हो, संस्कृति की हो, किसी जाति की हो, वेशभूषा की हो, खान पान की, रहन सहन, उसी को वो वर्ग मान रहा था। उस वर्ग में भारतीय संस्कृति में, समग्र भारत में केवल और केवल उस समन्वयात्मक पद्धति का अगर प्रमुख अग्रसर जो थे वो संत कबीर थे। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी अपनी वाणी में वही समन्वयात्मक, समन्वय, मानव मात्र के बीच समन्वयता, समरसता, सामाजिक उत्थान, उस बात पर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने संस्कृति, धर्म एवं आत्म जागृति के ऊपर आध्यात्मिक बल को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना और भारतीय संस्कृति में, प्रणामी संप्रदाय में मानसिक पूजा अर्चना, मानसिक पूजा उसको सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी वाणी ग्रंथों में इस बात को स्पष्ट रूप से विचार किया। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हिंदू संस्कृति के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों जो हजारों साल से हमारे जो युग थे, उसके वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, भगवद गीता, रामायण और महाभारत, कितने ही अनेकों ग्रंथ, महाभारत, साथ साथ कतिपय ग्रंथ जिसमें जम्बुर, तौरेत, इंजिल और कुरान एवं बाइबल आदि ग्रंथों के अंदर भी उनकी संस्कृति के अंदर रहस्यात्मक, गुणात्मक रहस्य को शोध कर मानव मात्र के बीच समन्वयता, एक सूत्रता, एक विश्व बंधुत्व की भावना को विकसाने का उत्कृष्ट प्रयास महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परस्पर सद्भावना, प्रेम, स्नेह, करुणा का मार्ग बताया। वही चीज प्रभु श्री प्राणनाथ ने अपने वाणी ग्रंथ श्री कुलदम स्वरूप साहिब में स्पष्ट रूप से उन्होंने विस्तार पूर्वक दर्शाई। वो कलश ग्रंथ में प्रभु श्री प्राणनाथ बोलते हैं, वेदों
कथ यो कया मिथ्या चौदे तबक बकते बकते यो बके एक अनेक शब फो वेदांती भी कहे थके द्वैत खोजी पर अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उत्तर द्वैत आड़े अद्वैत के स्व देते को विस्तार छोड़ द्वैत आगे वचन किए ना कियो निर्धार। कल हिंदुस्तानी प्रकरण 2 में 12, 14, 16 इन तीनों चौपाई में विस्तार पूर्वक महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हर धर्म और संस्कृति के समन्वयात्मक भाषा दी। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज हर एक धर्म, हर एक जाति, संस्कृति, पंथ और संप्रदाय को एक ही मोड़, एक ही मंजिल है उनकी, उस बात के ऊपर उन्होंने स्पष्ट रूप पे विस्तार पूर्वक जोर दिया। वही बात उन्होंने कल हिंदुस्तानी में वापस बोलते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, पंथ सारों की एह माजल अनेक विध बैराट ये जो विगत खेल की सब रचियो छल को ठाक। उन्होंने संस्कृति को मानव जीवन की परिष्कार आत्मानुसंधान के संदर्भ में स्वीकार किया। संस्कृति का उद्देश्य मनुष्य का परिष्कृत, मानव परिजित, परिमार्जित एवं सर्वगुण विकास करने वाली संस्कृति होनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, पंथों, संप्रदाय के पारस्परिक मतभेद, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष जो किसी जाति का हो, वेशभूषा का हो, रहन सहन, खान पान, अपने से दूसरे को नीचा दिखाना और उस बात की भी असहमति बताई। और उन्होंने ये बताया कि पारस्परिक प्रेम, सद्भावना, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को समन्वयात्मक, सामाजिक उत्थान, आत्मिक जागृति के ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया। उनके अनुसार संस्कृति किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के ऊपर आधारित नहीं होती, उसकी आरोधन नहीं होती। संस्कृति मानव मात्र के उत्कृष्ट प्रगतिमय उत्थान के लिए संस्कृति होती है। संपूर्ण मानव जाति के बीच प्रेम, स्नेह, करुणा, दया होनी चाहिए। एक दूसरे की संस्कृति को मान देना, धर्म, पंथ, संप्रदाय को मान देना, एक दूसरे की पूजा पाठ, अर्चना, आराधना, मंत्र, विषय, धर्म ग्रंथ को विशेष मान सम्मान देना, केवल और केवल हे दृष्टि न देखना, अपने के साथ साथ दूसरे को भी श्रेष्ठ माना, वही मानव मात्र की एक परिभाषा है, वो समझ है। उसी के अंदर मनुष्य के अंदर समरसता, समन्वयतक, एकरसता और आत्मिक सहयोग की बात पर वो बल देते। प्रामाणिक संप्रदाय में संस्कृति के मूल तथ्यों के आधार एवं आत्मज्ञान पर निहित बल दिया जाता है। प्रामाणिक संप्रदाय में आज से हजारों साल से जितने भी ज्ञानी ध्यानी संत, महंत, पीर, पैगंबर, तीर्थंकर, बौद्ध आदि हुए, उन्होंने अनेक प्रकार से विशिष्ट केवल 7 जो प्रश्न हैं उनको सुलझाने का उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। वो 7 प्रश्न है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा कौन है, मृत्यु के पर्यंत मुझे कहाँ जाना है, मुझे किसको पूजना है, मुझे यहाँ इस ब्रह्मांड में आने का उद्देश्य मेरा क्या है, मैं किस वजह से इस दुनिया में। ये जो कठिन प्रश्न थे, संतों, महंतों, ज्ञानी, ध्यानी, पीर, पैगंबर, फकीरों ने आज तक जो न सुलझा पाए, वो सभी प्रश्नों का मूलभूत प्रश्न है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने वाणी से कलदम स्वयं में 18,758 चौपाई में सविस्तार पूर्वक उन्हीं के धर्म ग्रंथों, उन्हीं के धर्म, संस्कृति, पंथ, संप्रदाय के अंदर खोज के उन्हीं की भाषा में विस्तार पूर्वक बताया है। उनके अनुसार ये प्रश्न जो इस ब्रह्मांड के मुख्य प्रश्न है, महामती श्री प्राणनाथ जी बोलते हैं, उनके सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, महामती प्राणनाथ जी बोलते हैं, उनके सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से देवचंद्र जी को पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा ने सविशेष दर्शन देकर स्पष्ट रूप से चर्चा और विस्तार पूर्वक साक्षात दर्शन देकर
इस प्रश्नों का उत्तर दिया है। किसी भी धार्मिक संस्कृति के बाह्य शास्त्र, बाह्य धर्मशास्त्र, पूजा अर्चना, आराधना, रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ, नियम संयम आदि सभी उसी प्रकार प्रणामी संप्रदाय में सुंदर साथ के संस्कृति के लिए भी उसी प्रकार से नियम आदि बनाए गए, जिसके अंदर सेवा, समर्पण, माधुर्य भक्ति, प्रणाम, कुलजम स्वरूपवाणी का पठन पाठन, चिंतन, मनन, ध्यान, तारतम मंत्र का आदि वही सभी चीजें प्रणामी संस्कृति के मूल आधार है। महामती प्राणनाथ ने भारतीय संस्कृति को, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भारतीय संस्कृति को सबसे सर्वश्रेष्ठ और अखंड निधि माना है। इस समग्र ब्रह्मांड में भरत भूमि, इस भरत खंड को सबसे सर्वश्रेष्ठ, जहाँ पर देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कितने भी अवतार, तीर्थ, पैगंबर, फकीर यहीं पर जन्म क्यों रहते, उसका कारण उन्होंने बताया। यह वो भूमि है जहाँ पर पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने अवतार इसलिए दिया। इस धराधाम से सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कोई भूमि नहीं है। यहाँ से ही मनुष्य के 84 लाख योनि से मुक्ति ऐसी होती है जहाँ से उसको वो ब्रह्म तो परम धाम में पहुँचता है। वही बात की पुष्टि महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में सविशेष रूप से करते हैं। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, धन धन ब्रह्मांड ए हुआ, धन धन भरे भरतखंड, धन धन जुग सो कलयुग, सबसे सर्वश्रेष्ठ कलयुग है। यहाँ लीला प्रचंड ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज्य श्री धनी दे। महाभारत में कलयुग उन्होंने बोला था 28वें कलयुग में मैं आऊँगा, उस सभी को परमधाम ब्रह्मपुर ले जाऊँगा। उस बात की पुष्टि प्रभु श्री प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 31 में 133 में चौपड़ी में विस्तार पूर्वक बता दे। प्रभु श्री प्राणनाथ का धर्म और संस्कृति के प्रति उनका जो सांस्कृतिक महत्व था, जो मैं आपने विशेष रूप से बताया। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।